आपके बीच में एक महत्वपूर्ण, प्रतिभाशाली और वास्तव में जन सेवा किसे कहते हैं, इस बच्चे से सीखना भी चाहिए। राजनीति तो ठीक है, सब करते ही हैं, लेकिन सेवा कैसे करना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, वो इस बच्चे में संस्कार फूट फूट के भरा है। ऐसे युवा तपस्वी ओजस्वी, और आपके इस समय हरियाणा के सरकार में चेयरमैन भी हैं, पवन खरखोदा के नाम से जाने जाते हैं। बोलो यज्ञनारायण भगवान की। इनका हमारा रिश्ता भी बहुत पहले से है, और खास तौर से यज्ञ का। और मैं चाहता हूं कि हम ऊपर आ जाएं, क्योंकि उसके साथ साथ 5 मिनट आपको बोलने का भी अधिकार सदैव दिया गया है। इनका मेरा साथ काफी दिनों से है। जब राजनीति में शुरू किया तब से, और मैं निराश नहीं हुआ। ये यज्ञ, इनको यहाँ लाने का मतलब, इनको यहाँ खड़ा करने का मतलब, इनको यहाँ उदाहरण देने का मतलब सिर्फ ये है कि यज्ञ कुछ भी कर सकती है। मैं आपको घटना बता रहा हूँ, इसे शायद पूरी याद हो ना याद हो। एक बार, बाकी इसका जीवन संघर्ष में रहा। पहली बार चुनाव लड़ा, लड़का था, राजनीति की ABCD पता नहीं थी, बस से वह भाग लेके उतर गया। फिर किसी तरह टिकट काट दिया गया, निर्दल लड़ गया। निर्दल लड़ा, उसमें भी सेकेंड पोल किया, 24-26 हजार वोट जो भी मिला। फिर दोबारा चुनाव लड़ते ढनकते किसी तरह से फिर टिकट कटा, फिर दोबारा चुनाव लड़ा, और फिर 1000-1200 से फिर चुनाव हार गया। जंगल में गया, कहा गुरुजी मैं नर्वस हो गया हूँ, अब मैं निराश हो गया हूँ। तो 2 चुनाव हार गया, एक तो ईमानदारी की कमाई और दूसरे 2 चुनाव। तो एक यज्ञ हम लोगों ने गंगा जी में किया था, गंगा के मध्य में। उसमें हम सभी लोग सम्मिलित थे। तो मैंने कहा यार तू निराश जरूर होगा, लेकिन मैं निराश नहीं हूं। मैं ये जानना चाहता हूं वो गंगा जी की यज्ञ की ऊर्जा गई कहां, इसलिए मैं निराश नहीं हूं अभी भी। 30 दिन इनको समय भी दिया, हमने कहा 30 दिन तुम रुक जाओ। 31वें दिन मैं जरूर पूछूंगा गंगा मैया से कि वो तुम्हारे गोद में जो यज्ञ की गई थी उसकी ऊर्जा गई कहां इस बालक के पास। उसी के ठीक 15वें-16वें दिन बुला के इनको चेयरमैन बना दिया गया था, क्योंकि मैं जानता था यज्ञ कभी निराश नहीं करेगी। और गंगा जी की यज्ञ जाएगी कहां। गंगा जी की यज्ञ थी, मैं यज्ञ के बीच में था, मैं गंगा जी के मध्य में था, क्योंकि पब्लिक में मैं जाता नहीं था। बीच गंगा में बैठा हुआ, तो उसमें एक टापू था, चारों तरफ से गंगा बहती थी, वहां से निकलते थे नहीं। ऐसे ही कुछ उल्टा सीधा काम करते रहते हैं, कभी कभी मन में आता है तो वहां मैंने कहा यहाँ बीच में रहूंगा, यज्ञ यहीं से करूंगा। अब यहाँ जिसको आना है आएगा, नहीं आना हरिओम। तो उसमें ये पहुंचा। तो जब ये स्थिति आई तो मेरे कहने का तात्पर्य वही था कि फिर मेरा दृष्टिकोण वहीं गया जाके कि आखिर वो गंगा जी की यज्ञ की ऊर्जा गई कहां। वो कहीं ना कहीं तो अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगी, तो वो ऊर्जा गई कहां। और जब ये चेयरमैन बने तो मेरे मन में तुरंत विश्वास हुआ कि गंगा मैया की ऊर्जा कभी निराश नहीं करती। तब से कोई यज्ञ हो, कहीं भी हो, चाहे जंगल में हो। और उसके बाद का छोटा सा रिश्ता रहा उसमें। मैं जंगल में चला गया, जंगल में गया तो वहाँ एक पत्थर है, वैसे रहते थे वहीं पे। अब उसकी विस्तृत जानकारी क्या दें, जब आओगे जानोगे। तो वहाँ पर लावारिस कुछ गायें, वो 20-25 आ जाती थी, मेरे सामने बैठ जाती थी। मैं इधर बैठता था, वो सामने बैठ जाती थी। अब जब वो वहाँ आके बैठ जाती थी तो रात में बाघ आता था, वो उन पर आक्रमण करता था। अब वो भागती थी, तो मेरे पास 1-2 कुत्ते रहते थे, फिर वो भूखते, फिर हम खड़े होते।
जाते, फिर उनको इकट्ठा किया जाता। तो उसी बीच में ये पहुंच गया। तो हमने देखा उनको, हम आए थे यहाँ साधना करने, मुझे लगता है इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो 20-30 गायें हैं, अभी भी हैं, वो सुबह चली जाती हैं, शाम को बचते खुजते जैसे भी है जंगल से वापस आ जाती हैं। तो इन्होंने कहा गुरुजी मैं चेयरमैन बन गया हूँ, क्या कर सकता हूँ? कहे कि गायों के रहने के लिए एक स्थान बना दो यहाँ पे। तो इसी ने वहाँ वो स्थान बनवाया। लावारिस गायें आती हैं, शाम को आ जाती हैं, सुबह अपने आप चली जाती। जब कभी आओगे तो देखोगे वहाँ की दुनिया ही अलग है। बोलो विज्ञान भगवान की। वैसे तो गुरुजी आपने सब कुछ बोल दिया, बोलने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा गुरुजी के लिए। वो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। बहुत ही ऊर्जावान, ओजस्वी, तेजस्वी, यज्ञ सम्राट और मेरे परम पूज्य गुरुजी हरिओम महाराज जी और मंच पर विराजमान हमारे सभी महंतगण, सभी साध संगत और मेरे सामने बैठे मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मेरे सभी नौजवान साथियों, इस रोद गांव के इस पवित्र पावन प्रांगण में मैं एक छोटा सा सेवक पवन खरखोदा आप लोगों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। क्योंकि संकल्प चाहे किसी भी चीज में हो, चाहे संकल्प हो यज्ञ में हो, चाहे संकल्प अपने माता पिता की सेवा करने की हो, चाहे संकल्प चाहे खेल में करने का हो, संकल्प जरूरी होता है बुजुर्ग और साथियों। क्योंकि जहां पे संकल्प होता है ना, उसका कोई विकल्प नहीं होता, और जिसका कोई विकल्प नहीं होता वहां पे जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित हो जाती है। तो वैसे तो मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, धर्म की बातें मेरे को कम ही आती हैं, लेकिन मैं दो बातें आप लोगों के बीच में जो मेरे साथ घटित हुई है उनको आप लोगों के बीच में जरूर रखना चाहूँगा। क्योंकि गुरुजी के साथ मेरा बरसों पुराना नाता है, और जब मैं 2014 का विधानसभा का एमएलए का चुनाव लड़ रहा था तो 3 महीने पहले गुरुजी मेरे से बोले कि बेटा तू दिल्ली क्या कर रहा है, अपनी विधानसभा में जा, तैयारी कर, तेरे को टिकट नहीं मिलेगी। उस समय पे मैं कांग्रेस में था। तो मैंने बोला स्वामी जी नहीं, अब की बार तो मेरे को आशीर्वाद दे रखा है हुड्डा साहब ने कि टिकट मिलेगी, लेकिन किसी कारणवश वो टिकट मिली नहीं, कट गई। तो मैं निर्दलीय लड़ा तो थोड़ी वोटों से हार गया। तो फिर दोबारा से संघर्ष किया। तो 2019 के जब विधानसभा के चुनाव आए तो गुरुजी फिर बोले कि भाई थोड़ा देख ना अब की बार। मगर नहीं गुरुजी, अब की बार टिकट मिलेगी और बीजेपी से मिलेगी। मेरे को बुला के आशीर्वाद दिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने। तो आज तक गुरुजी किसी के राजनीतिक मंच पे नहीं गए हैं, पहली बार मेरे राजनीतिक मंच पे आए। मैंने जितनी बार रैलियां की गुरुजी मेरे मंच पे आए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की मैंने रैली करवा रखी थी खरखोदा, तो स्वामी जी मेरे आग्रह पे आए। तो मुख्यमंत्री जी ने अपना आसन छोड़ के स्वामी जी को कहा कि आप बैठिए। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, मैं बैठने नहीं आया हूं, मैं 2 मिनट बोलने आया हूं। तो मेरे को आज भी याद है स्वामी जी के जो वो मुखारबिंद से जो शब्द निकले थे। तो स्वामी जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी ये हरियाणा की धरती है, लालों को बड़ा सूट करती है, पहले देवीलाल, फिर भजनलाल, फिर बंसीलाल और अब मनोहर लाल। मैं ना यहाँ बीजेपी को जिताने आया हूँ, ना कांग्रेस को हराने आया हूँ। मेरे धर्म का बेटा है पवन खरखोदा, इसकी सत्ता में कैसे भागीदारी सुनिश्चित करने हो वो सुनिश्चित करने के लिए मैं आया हूँ। इतना कह के स्वामी जी ने एक शब्द, एक लाइन और कही थी, अगर मुख्यमंत्री जी आपने कोई गड़बड़ करी, क्योंकि मैं प्रकृति को अगर मानता हूँ, जानता हूँ, मैंने प्रकृति पे अगर कुछ यज्ञ में कोई शोध किया है तो प्रकृति मेरे को निराश नहीं करेगी, मेरे बेटे की पवन खरखोदा की, क्योंकि मेरे को धर्म का बेटा मानते हैं कि इसकी सत्ता में भागीदारी जरूर होगी। अगर आपने कोई दिक्कत करी तो प्रकृति लठ डाल के इसकी सत्ता में भागीदारी करवाएगी। तो बीजेपी से वहां से टिकट कटा और फिर मैं जेजेपी से चुनाव लड़ा। तो मैं 600-700 वोटों के अंतर से हार गया। पूरे हरियाणा में सबसे कम वोटों से मैं हारने वाला चुनाव हूँ विधानसभा का एमएलए का। तो मैं हार गया। तो गुरुजी के पास गया कि गुरुजी
मैं निराश हो गया, क्योंकि 10 साल 15 साल संघर्ष करना एक किसान मजदूर परिवार से, और राजनीति में तो इतने बड़े बड़े धुरंधर हैं, तो मैं उनके सामने कैसे टिक पाऊंगा आगे। तो गुरुजी ने कहा कि मैं निराश नहीं हूं, अगली बार आएगा तो कुछ न कुछ सरकार का बन के आएगा। तो मैं 1 महीने का अंतर भी नहीं हुआ था, मैंने तुरंत गुरुजी के पास फोन किया कि गुरुजी मेरे को बुला के सरकार में, हरियाणा सरकार में वित्त विकास निगम का चेयरमैन बनाया है। तो कहने की बात यह है कि अगर हम प्रकृति को जानते हैं, मानते हैं, तो भाई गुरुओं के सानिध्य में बहुत कुछ होता है। तो मैंने उस दिन भी कहा था, गुरुजी चाहे हम कितने भी बड़े कुछ भी बन जाए, हम ज्यादा से ज्यादा राजा बन सकते हैं, लेकिन आप जहां भी हिंदुस्तान ही नहीं, भारत के, विश्व के, संसार के किसी भी कोने में जाओगे आप महाराज कहलाओगे। तो मैं आप लोगों से सबसे विनती और आह्वान करता हूं कि वो कहते हैं ना कि एक घड़ी आधी से भी पुनियाद, तुलसी ऐसे जीव की जगत में कभी न होती हार। चाहे हमें अपने माता पिता के लिए 1 मिनट का समय जरूर निकालना चाहिए, भगवान के, परमपिता परमेश्वर के लिए उसकी पूजा करनी चाहिए, तो परमात्मा आपको कभी निराश नहीं करेगा, क्योंकि आपके सामने मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। तो बातें तो कहने को बहुत है, कुछ है, लेकिन काफी आप लोग भी 2 घंटे से बैठे हुए हैं, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बोलो भगवान की, पुष्प से अभिषेक करो, पुष्प से आशीर्वाद। ये हमसे करीब 14-15 साल से मेरे साथ चल रहा है। तब से कहीं भी यज्ञ करें, गंगा जी करें, उत्तराखंड करें, हरियाणा करें, कहीं भी करें, वहाँ ये सब बच्चे पहुँचते हैं, और प्रकृति ने इनको दिया भी है जो कुछ भी है। बोलो यज्ञनारायण भगवान की, बोलो देवादेव।